आज कुछ विद्यार्थी नए भी आए तो उनके भी थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या कहानी है। और जो पहले से आ रहे हैं उनको भी मैंने ऐसे तो नहीं बताया, तो उनके थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो अपनी ये जो टेस्ट सीरीज है उसकी पूरी कहानी है जो ऐसे है कि टोटल टेस्ट कल बढ़ा दिए 4, टोटल टेस्ट हो गए कितने, 10। और हमने मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखा है कि कितना समय विद्यार्थी को मिलता है तो वो प्रॉपर तैयारी कर लेता है, कितना क्या कैसे रहता है। तो इसमें 6 तो हो जाएंगे कैसे, टॉपिक वाइज, है ना, और 4 हो जाएंगे कैसे, उसमें अपना पूरा पाठ्यक्रम है वो आ जाएगा। और विद्यार्थी जो बढ़िया से उसको 3-4 बार प्रॉपर रिवीजन कर लेगा। और जस्ट रिवीजन के बाद जब इस लेवल का टेस्ट होता है तो थोड़ा अपन प्रॉपर रिवीजन करते हैं। बाकी तो ऐसे वो तो नजरों के सामने निकालना है वो अलग कहानी है। भाई परीक्षा में कल प्रश्न आएगा और उसका आंसर मेरे सही होना चाहिए, उस लेवल का रिवीजन हो जाएगा भैया। अब इसमें सबसे मेन जो बात हमने और ऐड कर दी कि भाई हम केवल और केवल अभी जो बैच में ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं स्टूडेंट, केवल उन स्टूडेंट के लिए है ये टेस्ट सीरीज। बाकी विद्यार्थी जैसे चाहता है कि मैं जो ऑनलाइन ये टेस्ट सीरीज चाहता हूँ, तो अपने यहाँ तो ऐसा नियम है ही नहीं, पैसे ही नहीं चाहिए अपने को, जो दुनिया कोई स्टूडेंट मांगेगा उसको पीडीएफ भेज देंगे। तो ऐसा कोई संपर्क वाला जैसे विद्यार्थी है तो उसको आप बता सकते हो कि भाई ये जैसे अपने यहाँ टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो किसी को भी उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, सोल्यूशन वगैरह जो यूट्यूब पे डालेंगे तो वहां देख लेगा। लेकिन वो जो स्कीम है ना, अब कौन सी स्कीम है, भाई रैंक 1 अगर किसी स्टूडेंट की आ रही है तो बाई चांस मान लो ऐसा स्टूडेंट जो अपने यहाँ नहीं पढ़ रहा लेकिन उसकी तैयारी का लेवल हो सकता है और वो आ जाए पहली रैंक आ जाए, तो अपन उसको ऐसे शामिल करेंगे तो इनके साथ धोखा हो जाएगा, यहाँ है उनके साथ। तो फिर वो नहीं, ये केवल और केवल किन विद्यार्थियों के लिए है जो इनाम वाली बात है वो जो बेच में है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी होती है तो ऑफलाइन बेच के स्टूडेंट है उनके लिए है, ठीक है। बाकी वो टेस्ट लेने तो आ सकता है, उसको शामिल नहीं करेंगे, बाकी ऑफलाइन टेस्ट भी आके दे सकता है, फोटो कॉपी पैसे दे देगा वो। तो इसको अभी क्या है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो बात कर लेते हैं एक बार, ताकि बाद में मुझे याद दिला सको कि तुमने ऐसे कहा था, है ना। भूलो मत। तो फर्स्ट रैंक आएगा अगर किसी का, तो फर्स्ट रैंक वाले के लिए है जो, और सेकंड से शायद तक कौन सी रैंक तक, छठी रैंक तक, वो उसको जो, और फिर 7वीं रैंक से कौन सी रैंक तक, 15 तक है वो। अब ये 15 तक थोड़ी मजबूरी है, कुछ को लग रहा है कि ये तो नहीं करते तब भी चल रहा था मामला, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा एक मौका देना चाहिए। कोई विद्यार्थी है उसको लगता है कि भाई वो जो 15 का आंकड़ा आपने हमको दिया है वो ज्यादा है, तो वो अगर 10 टेस्ट में ये तो कर ही सकता है ना, अगर थोड़ी ताकत लगाए तो उसको आज 30% छूट मिल जाएगी, ऐसे समझ लो। इनाम नहीं मान के ऐसे मान लेना है कि 33% का जो फायदा हो गया, क्योंकि 500 इंटू 10 करो कितने हो जाएंगे, 5,000 हो जाएंगे ना। तो 15 तक का टारगेट तो लेके चल ही सकता है। और जो ऐसे भी सोचेगा थोड़ा सा, वो दो तरीके से सोच सकता है, तैयारी का वो काम भी हो जाएगा। और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो एकदम प्रॉपर बताया मैंने कि हमारी जो टीम है वो पेपर बनाएगी, वो एकदम सारी चीजें हैं उसका पूरा ध्यान रखेगी। क्यों रखेगी, क्योंकि फिर उसमें एक प्रश्न में भी विवाद आ गया तो ये जो मामला ऐसा है कि उसमें जवाब देना भारी पड़ जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा मामला, है ना। तो पूरा ध्यान रखेंगे, जो भी पेपर बना रहे हैं सारा कुछ आंसर की वगैरह या उसको प्रश्न को डिलीट करना हटाना करना, तो भी सारा किसी भी विद्यार्थी को नेगेटिव रूप से अफेक्ट नहीं करे, ऐसा कुछ काम करेंगे। और एक है जो विद्यार्थी है ना, मैंने देख लिया ये पूरा का पूरा, जब भी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह की बात रहती है तो हम टेस्ट सीरीज में ज्वाइन तो हो जाते हैं, मतलब हमने ज्वाइन कर लिया उसको, लेकिन हम करते हैं लापरवाही, करते नहीं करते बहुत ज्यादा है जो वो आए दे दिया पेपर जो भी हो रहा है ठीक है। बहुत बार है जो इसे कुछ स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो हम डिमोटिवेट होते हैं। आप लोगों को जो गाइड कर रहा है पढ़ा रहा है वो भी डिमोटिवेट होता है कि मैं इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, इस कारण इनके नंबर कम आ रहे हैं। तो इससे क्या थोड़ी लापरवाही है जो अपनी कंट्रोल में रहेगी, मतलब जो लापरवाह है उसका तो आप कुछ भी कर लो तब भी वो जो मानने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो थोड़े ऐसे संजीदा विद्यार्थी हैं वो थोड़ी लापरवाही जो कम करेंगे, और दबाव रहेगा थोड़ा सा ऐसा। बहुत बार होता है ना कि ऐसा दबाव रखो आप जिसको बार बार कहना नहीं पड़े, ऑटोमेटिक विद्यार्थी खुद से समझ जाएगा कि भाई वो लापरवाही करेगा तो उसको क्या नुकसान है। और लापरवाही नहीं करता है अगर थोड़ा समय इधर लगाता है प्रॉपर, तो बढ़िया चीज हो जाएगी। ये हमारा जो उद्देश्य हो गया एक तरीके से। और क्लास में यदि एक बढ़िया काम रहेगा, चीटिंग की कोई संभावना बनेगी नहीं। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो टेस्ट में ऐसे उसको हल्के में लेते हैं, देख लेते हैं इधर उधर और ये नंबर बढ़िया आ जाएंगे, और ग्रुप में जाएगा तो ये बढ़िया होशियार आदमी है, तो वो चीज थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी। बहुत बार अपन अपनी यहाँ वो थोड़ी पॉलिटिक्स है उसको शेयर करने के चक्कर में जो कर लेते हैं चीटिंग, ये चीज है जो थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी। एक बात हो गई अपनी ये। और टेस्ट की जैसे वो टाइम लाइन है उसको प्रॉपर थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, बाई चांस कोई विद्यार्थी है जैसे उसके मन में आए तो ये 6 टॉपिक हैं, ये तो प्रत्येक महीने में, मतलब अभी जैसे 9 अगस्त की बात करें अपन, और तारीखें हैं जो मैं मेरे हिसाब से सेट करूंगा, मतलब ऐसे नहीं कि फिक्स इस तारीख को होना तो होना ही है, अपन थोड़ा फ्लेक्सिबल है। जैसे अभी ये 7 तारीख का था लेकिन
एग्जाम है उस दिन तो अपने विद्यार्थी हैं, 8-10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, तो उसको हमने संडे को कर दिया। आगे भी ऐसे जैसे एक महीना जैसे 8 तारीख को और 8-10 तारीख को अभी संडे है तो उसको अपन थोड़ा 1-2 दिन पहले नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे, ठीक है ना, ताकि वो नेगेटिव रूप में कोई प्रभावित नहीं हो। और बाकी जो 4 हैं उनको जैसे अपने ये 6 टेस्ट हो जाएंगे, तो छठा टेस्ट है उसके जस्ट अगले कितने महीने बाद, 3। और सारे टेस्ट मतलब 1, 2, 3 और 4 जो टेस्ट है वो प्रत्येक कितने कितने महीने बाद, 3-3 महीने बाद। तो 1 साल तक जो पूरा प्रॉपर रिवीजन क्लासेस चलती रहेगी अपने हिसाब से, और वो टेस्ट वाला सिस्टम है वो स्टूडेंट अपना खुद का टाइम टेबल सेट करेगा। अभी मुझे जो 3 महीने बाद जैसे मान लो मेंस एग्जाम ही देना है, तो उस हिसाब से वो बढ़िया रणनीति बना के पढ़ेगा, और 3 महीने बाद वो पेपर हो जाएगा। अब वो देख लेगा क्या कमियां वगैरह रही हैं, फिर वापस से अगले दिन ही शुरू होना उसको, क्या कमियां रही उस पर काम करेगा, फिर अगले वापस वही कहानी है लास्ट तक। तो ऐसे करके उसकी जो कमियां हैं, मान लो एक टेस्ट में 1% भी अगर वो इम्प्रूवमेंट ला रहा है, तब भी हम मानते हैं कि 10% इम्प्रूवमेंट तो विद्यार्थी के लिए बहुत वहाँ मेन एग्जाम में जो बड़ी बात हो जाएगी, और ऐसा किया जा सकता है। और इसका रिजल्ट है जो हम देखेंगे लास्ट में, जब रिजल्ट आएगा उस समय बातचीत करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इनमें सिलेबस वगैरह की क्या कहानी रहेगी। तो जैसे 9 अगस्त वाला जो टेस्ट है अपना, ये पूरा ही सिलेबस है, मैंने पूरा जानबूझ के रखा ताकि विद्यार्थी है उसके दिमाग में ये भाव नहीं आएगी केवल एक पढ़ना, उसको इनको अगर वो रिलेट कर सकता है किसी और टॉपिक से तब भी। और हर बार जब भी टेस्ट का सिलेबस आएगा तो ऐसे ही आएगा, बस ये जो हाईलाइट 2 पॉइंट है ना ये हाईलाइट हो जाएंगे, वो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो हर बार हम पूरा सिलेबस देखेंगे और उसमें भी ये टॉपिक पढ़ना अपना, तो ये थोड़ा ठीक तरीका रह जाएगा। अभी जैसे भूगोल पढ़ोगे राजस्थान का, तो जो 9 अगस्त वाला टेस्ट है उसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप और मानसून तंत्र जलवायु से संबंधित प्रश्न ही आएंगे। हम पहले डिसाइड कर लेंगे, ऐसे पुराने जो पेपर है उनका एनालाइज करके 15% देने हैं, 20 देने हैं, ज्योग्राफी से कितने देने हैं, वो उस हिसाब से यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। और फिर अब वही अगला टेस्ट रहेगा, तब आगे जो टॉपिक है वो बन जाएंगे। ऐसे कैसे जब राजस्थान की हिस्ट्री की बात करेंगे, तो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, 4 सभ्यताएं, कालीबंगा, आर्ट, गणेश्वर और बालाथल बेराट, ये 5 सभ्यताएं जो नाम दे रखे हैं हमें, तो खास फोकस इन पे करना। बाकी इत्यादि लिखा हुआ इसका मतलब वो अलग से भी दे सकता है, तो वो भी थोड़ी थोड़ी हमें जो जानकारी होनी चाहिए उसकी। ये है जो हिस्ट्री से हो गया टॉपिक। और कला संस्कृति की बात करें तो स्थापत्य कला में हमें जो दुर्ग पढ़ने हैं और स्मारक वगैरह पढ़ने हैं, इत्यादि लिखा है, मतलब इससे जुड़ी हुई चीजें, छतरियां वगैरह ये हो गया। फिर ये एक टॉपिक अलग से दे रखा है सामान्य ज्ञान, हालांकि इनको थोड़ा इसको सिस्टमेटिक करना चाहिए, लेकिन अब जो सिलेबस बनाने वाले हैं उनको लगा कि भाई ऐसे दे सकते हैं हम, तो उधर नहीं देख इनको अलग दे दिया। तो एक राजस्थान के प्रतीक चिन्ह अलग से टॉपिक है, जैसे भाई राज्य वृक्ष कौन सा है, पक्षी कौन सा, पशु कौन सा, ऐसा कुछ खेल कौन सा है, तो उसको लेकर एक टॉपिक है, तो इसको तैयार करना अच्छे से। और जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अब इसमें क्योंकि मैंने ये निशान बढ़ा दिया और सबको भेज दिया, बाकी मैं इसको चेंज करना चाह रहा था, लेकिन अब यही है अपने को पढ़ना है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, इनको लेकर भी यूट्यूब पे भी क्लासें मिल जाएगी, एक आध पीडीएफ में भी भेज दूंगा, उस पर थोड़ा सा अपने को नजर घुमानी। फ्लैगशिप का मतलब होता है गवर्नमेंट कोई भी कार्यक्रम आयोजित करवाती है तो वहां सबसे पहले इन योजनाओं का नाम लेती है कि भाई हमने देखो इतनी बढ़िया योजना लेके आए हैं हम, और लोगों को इतना फायदा होगा, उनको क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप। पहले के जमाने में होते थे ऐसे जहाज जाते थे, तो सबसे आगे आगे वो जहाज रहता था जिसके ऊपर है जो राजा का क्या होता था, झंडा रहता था। तो ये एक तरीके से ऐसी योजनाएं हैं जहां भी सरकार जाएगी तो वो कुल मिलाकर इसका नाम लेगी कि भाई ये योजना हमारी तरफ से है। तो योजनाओं से 1-2 प्रश्न तो बनते ही है। तो अपने जितने विद्यार्थी हैं क्लास में उनको ये बात समझनी है, हमारे सराउंडिंग में कोई व्यक्ति किसी योजना का लाभ उठा रहा है तब भी हम उससे बातचीत करके कैसे क्या है इसका सिस्टम समझने की कोशिश करें। बहुत बार वो योजना हमारे लिए भी बहुत बढ़िया हो सकती है, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या योजना है, ऐसे हम ध्यान नहीं देते, और एग्जाम में भी अपने काम आ जाएगी। कभी भी जब अखबार वगैरह में कोई न्यूज आती है, हमारे आसपास कार्यक्रम होता है, तो उसका थोड़ा कोशिश करनी है समझने की उसको। और इसमें प्रश्न कितने क्या बनेंगे तो वो अपने पास पूरा शेड्यूल रहता है, आगे जो उसके हिसाब से 2, 4, 5 क्वेश्चन जो भी बनते हैं उस हिसाब से बना देंगे अपन। और परिदृश्य और करंट जीके, अब इसमें एक थोड़ी टेक्निकल समस्या है कि करंट जीके में हम अभी क्या करें, आया करंट जीके के प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसको ऐसे समझो कि फ्लैगशिप योजनाएं टॉपिक तो आई गया है, तो फ्लैगशिप योजनाएं जब तक ये गवर्नमेंट चला रही है, जैसे मान लो अभी सरकार की, राजस्थान सरकार की कोई योजना चल रही है, तो उसका प्रश्न करंट जीके में पूछ सकते नहीं, पूछ 100%। तो ये योजना है जो अब हमारा 27 में एग्जाम होगा तब तक बंद नहीं। तो करंट जीके में अभी 2-4 महीने जो शुरू में हमें अभी जब वैकेंसी आएगी उस समय पढ़ेगी करंट जीके की, बाकी हमें योजनाएं वगैरह पढ़नी है, ऐसी चीजें पढ़नी है जो सदाबहार है। अब सदाबहार का मतलब हो गया कि जो योजनाएं हैं, ऐसी चीजें सारी की सारी जो 2027 में जब भी दिसंबर में मान लो एग्जाम होगा, आज भी है और उस समय भी रहेगी, उसमें ये योजनाएं तो आएगी आएगी, और बाकी चीजों को छोड़ दो। उस समय हो सकता है कोई खिलाड़ी है जो भी प्रभावशाली रहा उस समय नहीं रहे, तो हो सकता है उसका प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन योजना तो रहेगी। तो ऐसा कुछ है जो करंट जीके में ध्यान रखे ना। मैं करंट जीके को मान रहा हूँ कि वो जो फ्लैगशिप योजना वाला टॉपिक है उसको करंट जीके का टॉपिक भी मान के पढ़ सकते हो।
बाकी परिदृश्य में है नवाचार। अब नवाचार में गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे काम किया जिससे जो एजुकेशन एरिया है वो या लर्निंग है वो बढ़ी है। तो अपने यहाँ बहुत सारे रक्षम वगैरह ऐप चलता है, अभी स्माइल वगैरह चलाया था, वो ऐसी बहुत सारी जानकारियां उसको पढ़ना है। और विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप वगैरह है, आर्मी वगैरह जो भी सारी योजना है उसको पढ़ना है। 2 पॉइंट है जो अपने परिदृश्य और करंट जीके से हो गए। करंट जीके को लक्ष्य यहाँ लिखा हुआ तो है, जैसे यहाँ लिखे हुए भी समसामयिक घटना है, लेकिन अभी टेस्ट में इसको अपन शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो विद्यालय विषय है उसमें लगभग 6-7 पॉइंट है, तो हर टेस्ट में 1 पॉइंट आ जाएगा। जैसे इसमें 6 है तो अभी अपना 9 अगस्त वाले में अपने को क्या पढ़ना, शब्द भेद, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण, इससे कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 प्रश्न। यानी आप अगर बहुत बढ़िया से इसको तैयार कर ले हो तो 5 प्रश्न भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे अपने। ऐसे अगले टेस्ट में अगले में ऐसे जो एक में जो मिक्स कर देंगे अपन, ऐसा कुछ होगा। मतलब 6 है तो 6 तो कंप्लीट ही आ रहे हैं, 7 होगा तो उसमें जो अपन ऐड कर देंगे। और ये मैंने साथ में लिख दिया ताकि वो लैंग्वेज के हिसाब से स्टूडेंट चले थोड़ा सा। तो यहाँ शिक्षण विधियों से कितने प्रश्न बनते हैं, 4। तो एक लैंग्वेज से अपने हो गए टोटल 9 क्वेश्चन, शिक्षण विधियों से 4 आ जाएंगे, और जो वो टॉपिक है उससे 5 क्वेश्चन। सेम ही सीनियर है जो सारे सब्जेक्ट में। अंग्रेजी में थोड़ा एक टॉपिक ज्यादा था, तो अभी क्योंकि आर्टिकल थोड़ा छोटा टॉपिक है तो मैंने साथ में ऐड कर दिया। आर्टिकल और 10 से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे बोलो, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे अगले टेस्ट में एक एक टॉपिक है जो अपने को पढ़ना। और अभी जैसे इसका जो वो पेडागोजी है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, वो टॉपिक अपने को पढ़ना, प्रिंसिपल और टीचिंग इंग्लिश। इसके अलावा जैसे मैथमेटिक्स है उसमें जो 2 टॉपिक है, पूर्ण संख्याएं, बाज्य अबाज्य क्या होती हैं। फिर जो मैथमेटिक्स में हम जो जोड़ भाग गुणा भाग करते हैं वो अपने को टॉपिक पढ़ना है, यानी संक्रिया वाला टॉपिक है जो अभी 9 अगस्त तक अपने को बहुत बढ़िया से कंप्लीट करना। और ऐसे है ना, कोई स्टूडेंट ऐसे सोचे कि इसमें जो वो गेस्टाल्ट बात तो आ ही नहीं रहा, आप सब्जेक्ट को एक को पूरा साथ में लेके नहीं चल रहे, ऐसे अलग अलग बांट दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि विद्यार्थी का दिमाग इस रूप में डेवलप होना चाहिए कि उसको सारे सब्जेक्ट में समन्वय करना आना चाहिए। ये हिंदी भी पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली, गणित विज्ञान सारा कुछ है, वो एग्जाम तक उसका दिमाग अभी ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट दूसरा इधर उधर स्विच कर रहा है तो उसका दिमाग टेंशन में नहीं आना चाहिए। बाकी जैसे मान लो हमने जीके पढ़ लिया, अभी बहुत दिनों तक पढ़ रहे हैं जीके, फिर वो गणित आए तो गणित ही पढ़ रहा है बस, मतलब मान वो अपन आर्यभट्ट हो गए, ऐसा नहीं करना। जो सब्जेक्ट है उनके एक एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो एक तो क्या प्रॉपर टाइम मिलेगा उस टॉपिक को, एक टॉपिक आप पूरे 1 महीने तक पढ़ रहे हो, 15-15 मिनट भी रोज देख रहे हो, तब भी आपका दिमाग है उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से जो ऑब्जर्व कर पाएगा, मतलब वो चीजें जो समझ में बढ़िया आ पाएगी, है ना। और जब भी देखो मान लो कि ये टॉपिक अभी पढ़ लिया हमने, अगले महीने में जब ये टॉपिक पढ़ोगे उस समय थोड़ा रिवीजन भी करते रहोगे, हमने वो टेक्निक है ऐड कर ही दी है इसमें, तो एक बढ़िया तरीका हो जाएगा। उसकी भी बात करते आएंगे। शिक्षण विधियां पढ़नी है इसमें। अपना जो साइंस है उसमें जो अम्ल क्षार और लवण वाला टॉपिक है, और विधियों वाला टॉपिक इसकी पेडागोजी में है, 4 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। सामाजिक में राजस्थान है एक परिचय। अब इसमें कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि आप राजस्थान जीके तो हम पढ़ेंगे तो उसको अलग से अभी इसमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो मुझे लगता है बहुत बार इनको जोड़ना, वो जोड़ना घटाना ये थोड़ा सा भारी काम हो जाता है। तो सिलेबस में सबसे पहले नंबर पे आ रहा है तो सोच सकते हैं ना कि यहाँ भी एक क्वेश्चन राजस्थान जीके का आएगा, तो अपने क्या ओवरऑल राजस्थान से कहीं से भी क्वेश्चन दे देंगे, और वो अभी फिर अपनी यहाँ भी तो मेरी डिसाइड करनी है अपनी बात, तो डिसाइडर प्रश्न बन जाएगा, वो यहाँ से आ जाएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे परिचय से, 5। और कुछ को समझ में नहीं आ रहा कि परिचय का मतलब क्या है, तो परिचय का मतलब ये है कि भाई वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है, कैसे ये राजस्थान बना, पुराने समय में क्या था, एकीकरण कैसे हुआ, नाम कैसे रखा इसका राजस्थान नाम, और वो सारा परिचय में आ जाएगा। और कुछ किताबें लिखती भी है परिचय वाला टॉपिक ये देख लेना। बाकी सामाजिक में विधियां हैं जो बाद में पढ़ेंगे अपन, पहले ये आया है कि इसकी संकल्पना क्या है और सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या है, ये अपने को पढ़ना रहेगा। और शैक्षणिक मनोविज्ञान है उसमें हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ क्षेत्र में क्या कार्य, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। ये टॉपिक आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं 1 महीने में तो आपका 10% का काम यही तक है। एक कंप्यूटर वाला और होगा। तो सूचना तकनीक में कितने क्वेश्चन आते हैं, 5। तो ये 5 क्वेश्चन है जिनसे आएंगे सूचना प्रौद्योगिकी के आधार वाले टॉपिक है, इसको पढ़ना है, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे अगले महीने में ये पढ़ना, आगे जो भी है। और अब एक बात अपने को और महत्वपूर्ण जो समझनी है उसको अपन समझते हैं, यहाँ से एक थोड़ा ठीक सब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लो पहला टेस्ट तो हो गया, चलो 9 अगस्त वाला, और जो भी उसकी कहानी है फर्स्ट सेकंड आ गए, सारा कुछ हो गया कंप्लीट, उसका हमने एनालिसिस कर लिया। हर स्टूडेंट ने अपना खुद का भी एनालिसिस कर लिया, डायरी में नोट कर लिया कि ये कमियां हुई, कुछ लिखेंगे कि रिवीजन नहीं कर पाए या नहीं कर पाए, वो सारा हमने तो अभी तैयारी शुरू की, एक्सक्यूज भी देंगे, सारा कुछ होगा, वो हो जाएगा। अब वापस से अगले महीने हमको ये दूसरे नंबर वाला टेस्ट है जो आयोजित करना। अब दूसरे नंबर वाले टेस्ट में हम सिलेबस में जब ऐड करेंगे उस समय मैं कह रहा हूँ भाई ये टॉपिक दूसरे नंबर वाला देगा, ऐसे ही क्योंकि 6 टॉपिक है तो मान लो कुछ जगह में जो दो दो टॉपिक रखने पड़ेंगे। अभी हमने एक टॉपिक रखा तो अगले टेस्टों में दो दो टॉपिक रख लेंगे, है ना, ताकि वो बराबर आ जाए मैंने। अब
सेकंड टेस्ट में मान लो ये दोनों टॉपिक है ना, बाल विकास की बात कर रहे हैं तो बाल विकास वाला दोनों 2 नंबर और 3 नंबर है जो शामिल करेंगे। तो इसी से 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको बहुत अच्छे से समझना। यानी कि ये पहला टॉपिक है, ये हमने पढ़ लिया, टेस्ट में आ गया 10 क्वेश्चन, वो टेस्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इसको अब हम भूल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ 10 के बजाय आएंगे कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन वापस से वहां जो भी ऐसा है लगा कि ये यहाँ कमी रही है वहां से उठा के हम 2 प्रश्न इसमें से दे देंगे। तो जब अगले महीने पढ़ोगे तो इस टॉपिक पे तो बढ़िया काम करना, क्योंकि ये तो पहली बार अपने लिए नहीं हो गया, और वो टॉपिक हमने पढ़ रखा है तो उसका आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना, उस पर केवल क्या करना बोलो, दौरान करना है। और वहां प्रॉपर दौरान आपने कर लिया, और ऐसे दौरान करते जाओगे तो 6 टेस्ट तक 6 बार रिवीजन हो जाएगा पहले वाले का। और पहले वाले में ऐसे है ना, जैसे मान लो छठे नंबर का टेस्ट है, उस समय भी उससे प्रश्न आने की संभावना है, तो वहां आपको समय बहुत ज्यादा नहीं देना। अगर बार बार पढ़ रहे हैं तो वो चीजें याद हो जाएगी, तो समय ऑटोमेटिक आपका वहां जो समय लग रहा है वो घटता जाएगा। और जब 10-12 बार अगर आपका रिवीजन हो गया, मतलब इसमें कम से कम मान रहे हैं अपन कि 8-10 बार तो रिवीजन अपना ये टेस्ट के बहाने हो जाएगा। 8-10 बार अगर रिवीजन हो गया, उसके बाद आपको अगर एग्जाम से पहले 5-6 महीने का टाइम मिल गया है, तो उस समय सबसे मेन बात रहेगी वो रहेगा, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी है उसके पास अगर उसको एक बार विश्वास हो जाए कि भी मेरा नंबर आ सकता है क्योंकि मेरी इस लेवल की तैयारी है, और कहीं भी देख लेना जिस स्टूडेंट में आत्मविश्वास है वो एग्जाम के टाइम में थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाता है। कॉन्फिडेंस नहीं है वो विद्यार्थी फिर 6 महीने पहले ही बहाने बनाना शुरू कर देता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई अलग तरीके से कि मेरे तो वो एग्जाम आ गए थे, और घर पे बहुत सारे जो कनेक्शन है वो बातचीत करना घर वालों से वो कम कर देता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि 8-10 बार वाला जब वैकेंसी आएगी उस समय हो सकता है मैं थोड़ा टाइम टेबल में चेंज करना पड़े, लेकिन ये इनाम वगैरह ये इसमें चेंज नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा, कॉन्फिडेंस लाने वाली बात है। और फिर मान लो जैसे ये अपना कंप्लीट हुआ, उसके 6 महीने बाद आपका अगर है तो मार्केट में अवेलेबल जितने पेपर रहेंगे वो आप आराम से हल करो, वहाँ जो भी और नई चीज सीखते हो उसको ऐड करते जाओ, और फिर एग्जाम दोगे तो वो एकदम अलग लेवल का रिजल्ट आने जो हम चाह रहे हैं फॉलो करोगे तो। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उनके बहुत उस्ताद आदमी हो इधर से सुनते हैं और फिर इधर वाले काम वैसे करते हैं, तो वो बातें हैं जो इधर से गायब है ना। और बाकी किसी को समझ में आ जाए और किसी को लगता है कि इसमें ये चीज और ऐड होनी चाहिए या साइकोलॉजिकली सही नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, तो वो मुझे बोल सकता है, तो उसको अपन सुधार कर लेंगे। जो भी गलत है उसमें सुधार करने में कहीं अपने 1% समस्या नहीं है। और इसको लेकर अब किसी के मन में जो और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी हम टेस्ट सीरीज के बारे में ये क्लियर कर चुके हैं बात की, इस टेस्ट में जो ये इनाम वाली कहानी है वो केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्या कर रहे हैं बोलो, इस फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं। और बाकी किसी विद्यार्थी को अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसकी कहानी को ऑनलाइन ज्वाइन करेगा तो उसके तो चलता रहेगा काम, अपन पीडीएफ वगैरह भेज देंगे, ऐप वगैरह में भेज कर देंगे, अगले दिन जब अपना टेस्ट होगा उसके अगले दिन। और कोई स्टूडेंट ऑफलाइन आके और देना चाहे तो फिर उसको जो एडमिशन लेना पड़ेगा इसमें, तब वो काम कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? किसी का कोई प्रश्न हो ऐसा एक आधा आज ही नहीं आया और किसी को लग रहा हो इसमें कुछ बताओ हमको, हाँ माइनस मार्किंग तो होगी ना। अब वो एसटीसी वाला जमाना भूल जाओ, अब आ गए अपन रीट जिंदाबाद में। और रीट में 2 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है उसमें नहीं होती, तो वो कहानी अलग है, मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो अपने स्तर पे हो जाएगी। और कोई स्टूडेंट ऐसे ढंग से तैयारी करेगा तो अभी तो वैकेंसी नहीं आई उसकी, वैकेंसी आएगी तब तक तो अपने कंप्लीट हो जाएगा मान लें। 6 महीने तो कम से कम लगेंगे, 6 महीने में तो ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 सब्जेक्ट तो सीधे यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। साइकोलॉजी हो जाएगी कंप्लीट, इसके अलावा हिंदी गणित और अंग्रेजी। तो एक बचेगी पर्यावरण, जो पर्यावरण तो वैसे तीसरी से ही पढ़ते हैं, है ना। पर्यावरण का मतलब चारों तरफ का आवरण है, फिर उसमें आवाज क्या होते हैं, ये चीजें तो आ जाएगी। राजस्थान जीके का आएंगे 5-4 क्वेश्चन तो। फिर भी ये इसने कोशिश की कि भाई डाउट है कि माइनस मार्किंग होगी नहीं होगी, तो माइनस मार्किंग होगी, ये क्लियर हो गया इसका डाउट। और किसी के मन में वो प्रश्न तो ठीक है ना। और ऐसे किसी के तो नहीं आ रहा कि इसका मूल्यांकन कौन करेगा फाइनल, कौन मतलब हमें रिजल्ट है जो कहाँ से मिलेगा कैसे क्या, और इसमें जो हमारे साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इसके लिए मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं।